जो देखते इंसानों की तरह केज्यूल हो। से कज्यूल। हाँ साहिल भाई। हाँ भाई। और मोमिन है अभी मेरी। तक? आ जी रही हाँ है। मोमिन हूँ। जी जी। मोमिन है, ओके। तो आप तो पहले भी आ चुके हैं ना? हाँ एक ही मर्तबा आया हूँ। अच्छा। जी जनाब, क्या टेक्नोलॉजी दी है आपके रसूलुल्लाह ने? जो टेक्नोलॉजी तो दिया है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा तब फिर उसके जो है ना जिद में खड़े हो जाएगा, मतलब उसका रद्द करोगे। जैसे नहीं, ना जैसे नबी सर, ने आप जो है, रेफरेंस के साथ दें, हम कैसे रद्द कर सकते हैं? आप जैसे सोचो, कि कजीउल, आप ये कह रहे हो कि कोई हमको बता रहा है कि फलाने शख्स ने प्लेन उड़ाने की टेक्नोलॉजी दी, और आप कह रहे हो जी कि हम जो है उसको रद्द करेंगे। जी। वाह भाई वाह। नहीं ये नहीं कह रहा हूँ मैं। जैसे कि हाँ अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, कल्ला बल्ला तुक्रिमून अल यतीम वला हाँ तहाद्दून अला तआमिल मिस्कीन। हाँ। है ना, यहाँ पे जो है ना यतीम और मिस्कीनों के बारे में अल्लाह ताला ने कहा है ये कि टेक्नोलॉजी बात तो नहीं है खाना। ना? ये हाँ ये टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी को नहीं डिफाइन करें, क्या होता है? हाँ तो वही बता रहा हूँ भाई, यतीमों हाँ। की अगर भलाई की बात अगर नबी ये पाक कर रहे हैं टेक्नोलॉजी नहीं या है ना अल्लाह ताला भाई, कुरान में टेक्नोलॉजी को पहले है। डिफाइन करें। व्हाट इज टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू यू? आप हम्म, टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? इंग्लिश मुझे उतना अरे आती नहीं, बाप, इंग्लिश नहीं मालूम है। बाप यार रे साहिल, तूने बाप। यार एडम। अंग्रेजी में टॉपिक रख लिया यार, क्या बच्चों वाली बात करता है यार, कितनी स्टूपिड बात है, अंग्रेजी में बात रख ली यार। यार कोई टेक्नोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं या उर्दू में क्या बोलते हैं, कमेंट में मत बताओ यार। ये कह रहा है यतीमों को खाना खिलाने बोला या ख्याल रखने बोला, ये टेक्नोलॉजी है रसूलुल्लाह ने दी। नहीं नहीं, उसकी इज्जत करने के लिए, अबे जैसे कि कंजर, ये टेक्नोलॉजी नहीं है। अच्छा ठीक है, ये टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन जो सूरा नूर में जो जैसे कि अजानियत वजानिया है ना, ये भी जिना करने। टेक्नोलॉजी कैसे है, डंगर गवार? वो सुनो, अगर वो जिना करता है उसको 100 कोड़े लगाए अबे जाए। टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? तुम ही बता दो किसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। तुम तकनीक, बता तकनीक, देना। हाँ आविष्कार, तकनीक, हाँ। आविष्कार। अरे भाई, आविष्कार इतना भी जो नहीं नबी समझ ने में तो आता? पहले जो है तो बताए नबी के आने से पहले जो है बेटियों को जिंदा गौर किया जाता था। ओए यार साहिल यार, तो ये मैं जा रहा टेक्नोलॉजी था। है। आई एम गोइंग बाय। हाँ तो इंसानियत के बारे में लिखा होना है कि इंसानियत के लिए जो है क्या किया नबी ने। अबे टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे मैं बताता हूँ, कंप्यूटर बना है ना, कंप्यूटर हाँ है ना, तो ये इसको कहते हाँ हैं टेक्नोलॉजी। उससे फायदा हो रहा है ना आपका, हाँ आप जुड़ पा रहे हैं ना मोबाइल की वजह से, हाँ दुनिया कितनी आसान हो गई। आप हाँ अपने घर वालों से बात कर सकते हैं, है ना, मोबाइल की हाँ टेक्नोलॉजी, है ना, इससे हाँ। लोगों का फायदा हुआ। फिर प्लेन गाड़ी का बनाया, टेक्नोलॉजी। हाँ हाँ गाड़ी बनाई, लेकिन थोड़ी देर में आप लेकिन यहाँ से इसमें वहां इसमें पहुंच सकते नुकसान हैं। भी तो होता है ना। इसमें हाँ नुकसान भी तो होता है। इसमें नुकसान भी तो होता है। हाँ, फायदा भी है ना, हाँ तो इसमें नुकसान फायदा भी तो ज्यादा है है ना। ना, फायदा हाँ ज्यादा है ना, फायदा ज्यादा नहीं, है ना, आप अगर उसका फायदा उठा अगर रहे हो क्या, नहीं उसके उठा रहे हो? घर पे लाइट है, हाँ लाइट है ना घर पे, हम्म हम्म फैन है, पंखा है, हाँ सब कुछ है, लेकिन परसों जो है मेरे फायदा हो रहा पड़ोस है में ना। बिजली तो 4 लोग मर गए उसमें। किसमें? बिजली से आग लगी, 4 लोग जल गए उसमें। तो एक काम करो, अभी से बिजली इस्तेमाल मत करो। हाँ तो वही बनाने वाला जो है ये नहीं कहता है कि तुम जो है इसको जैसे कि गाड़ी 40 में चलानी थी, तुमने 80 में चली इसलिए एक्सीडेंट हो गए। तो अभी से अब गाड़ी में मत बैठो। आप ये नहीं कह सकते, बनाने वाले को आप दोष नहीं दे सकते हैं कि तुमने जो है अरे 100 की स्पीड बनाने वाली वाले गाड़ी को क्यों दोष बनाई। मैं दे रहा हूँ क्या तुम दे रहे हो? मैंने एक्सीडेंट की बात की, मैंने बिजली लगने से मरने की बात की, दोष तो तुम हाँ दे हाँ। रहे हो ये चीज बोल के। लेकिन ओ तुमको समझाया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं। हाँ वही। आप बताओ कि तो रसूलुल्लाह ने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी दी? उस टाइम जो है नहीं, ऐसा तो कोई है नहीं जिससे जो है, लेकिन उस टाइम जो है नबी की बातें जो है, उस वक्त जो है नबी की बातें जो है, इंसान को भलाई पहुंचती थी। आपका टेक्नोलॉजी का मतलब है कि इंसान को भलाई पहुंचे, है ना, यही है ना मतलब। कुछ ऐसी मोबाइल इस्तेमाल। टेक्नोलॉजी, जैसे मिसाल के तौर पे देखो, तुमको बताता हूँ। आप होटल में गए हो, जी होटल में कभी रुके हो?
नहीं, होटल में नहीं रुका हूँ। अच्छा, होटल में नहीं रुके हो। कभी कभी इंग्लिश टॉयलेट में गए हो? हाँ, इंग्लिश टॉयलेट गया हूँ। उधर स्प्रे होता है ना एक, पिछवाड़ी धोने के लिए, हाँ, हाँ, हाँ। है ना? तो वो टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको, टेक्नोलॉजी दिया ना, ताकि हाँ, आपका तो आसानी से जो है, आसानी हाँ, से आप धो सके। इंसान के लिए भलाई हो, यही है ना। हाँ, तो ऐसी कोई हर वो टेक्नोलॉजी रसूलुल्लाह टेक्नोलॉजी ने है दी। हाँ, हर वो टेक्नोलॉजी है जिससे इंसान जो है आसानी से काम कर जाए। जैसे वो हाँ, थ्री इडियट्स में बताता है ना, कि चेन जो है ये हाँ, तो ऐसा है ना, कोई एक रसूलुल्लाह ने दी टेक्नोलॉजी? हाँ भाई, वही बोल रहा हूँ मैं आपको भाई। हाँ, क्या दी? क्या बनाया, क्या आविष्कार किया रसूलुल्लाह ने? आविष्कार ये क्या है कि अगर कोई जिना करता है तो उसको 100 कोड़े लगाए जाए। अरे बाप रे बाप, सर मतलब यह है फोड़। कि देखो भाई, देखो, आपका टेक्नोलॉजी का जो रिजल्ट निकलता है वही निकलता है कि इंसान को जब भलाई पहुंचे, तो इंसान जो मतलब है उससे टेक्नोलॉजी कोई नहीं दी रसूलुल्लाह ने? आ, रसूलुल्लाह ने कोई टेक्नोलॉजी नहीं दी है ना? अगर इस हिसाब से बोले कि कोई मशीन तैयार किया हो या तो फिर हाँ, कोई जो है ऐसा चीज बनाया हो, तो ऐसा कोई चीज नहीं हाँ, बनाया है। नहीं बना पाए ना। नहीं। मतलब दुनियावी मामले में रसूलुल्लाह हमारे कोई काम के नहीं, कुछ आसानी नहीं की है उन्होंने। जैसा लाइट दे के लोगों की आसानी हो गई, एसी बन गई, लोगों के लिए आसानी हो गई, कंप्यूटर बन गया, लैपटॉप बन गया, और उसके बाद तुम्हारा बाइक बन गई, कार बन गई, हम्म, है ना? हम्म, तो हाँ, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है वो रसूलुल्लाह ने नहीं दी है। नहीं, इस तरह दुनियावी की तो मामले में नहीं रसूलुल्लाह है। कोई काम के नहीं। नहीं भाई, उस वक्त की बातें ही टेक्नोलॉजी है। हाँ, हाँ, हाँ। अब जैसे अच्छा, उस गरीबों को वक्त खाना की खिलाना बातें है ना, सुनो। टेक्नोलॉजी, मतलब उस वक्त जो रसूलुल्लाह ने और अल्लाह ने कहा कि भाई आप जो है वो स्लेव्स के साथ सेक्स करो और उनको बेचो, बेच भी सकते हैं और खुद बिकवाया भी, ये टेक्नोलॉजी है रसूलुल्लाह की। नहीं, ये बात तो नहीं, आप तो उसको जो है नेगेटिव नजर में देखते हैं, अलग नजर में। लेकिन अगर फिर मैं वही हाँ, बात लेकिन ये आपको बोलूंगा टेक्नोलॉजी कि है ना। हाँ, ये तुमने कहा रसूल की बात ही टेक्नोलॉजी है, तो ये भी रसूलुल्लाह की टेक्नोलॉजी है ना। उन्होंने टेक्नोलॉजी दिया कि स्लेव्स के साथ सेक्स करो, बेचो। लेकिन आप इसको अलग अंदाज में बोल रहे हैं ना, अच्छा, पहले पूरी ये बात तो को बोलो कि ये बता दीजिए। टेक्नोलॉजी है, फिर बाद में आप अपने अंदाज से समझाना। हाँ, तो अपने अंदाज में पहले मैं पहले अपने अंदाज में बोल देता हूँ, फिर बोलता हूँ कि टेक्नोलॉजी है। बोल दो अपने अंदाज में। नहीं, पहले ये कहो कि रसूलुल्लाह की ये बात जो है पहले वो टेक्नोलॉजी है, रिजल्ट तो और उसके पहले बाद अपने निकलेगा। अंदाज में समझाओ। एग्जाम देंगे भाई, देखो, एग्जाम देंगे, पेपर में लिखेंगे, तभी तो रिजल्ट निकलेगा ना। अच्छा, एक मैं मिनट। फिर अपने अंदाज योग से माया बताऊं भाई कि ने 10 टेक्नोलॉजी। मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू सो वेरी मच योग माया भाई, थैंक यू सो वेरी मच। हाँ भाई, बोलो। देखो, मैं अगर मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ या तो मैं फैन चला रहा हूँ, तो मेरी भलाई हम्म। के लिए, मेरी भलाई हाँ, के लिए, है ना। तो हर वो चीज स्लेव के साथ टेक्नोलॉजी है। सेक्स करना, उनको बेचना, ये भी भलाई के लिए, राइट? तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने अंदाज में बोल रहे हैं, लेकिन जब मैं आपको पूरी बात बताऊंगा तो फिर वो भी अच्छा, टेक्नोलॉजी इसमें है, भलाई है क्या मेरी नहीं है? अंदाज में। स्लेव के साथ हाँ, सेक्स करना और उनको बेचना, इसमें भलाई है क्या नहीं है? अब पूरी उस वक्त का सिचुएशन देखना पड़ेगा, उस वक्त का जो हाँ है भाई, पूरा उस जो है वो वक्त देखना के पड़ेगा। सिचुएशन के हिसाब से इसमें भलाई है हम्म, ना। आप अब बताएं कि जो है, मैं अगर कोई भी इंसान अगर अपनी बीवी के साथ अगर सेक्स करता है, तो इसमें क्या बुराई है कि हाँ, इसमें खराबी है? कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छी बात है, हाँ, भलाई है, भलाई है, भलाई है, बीवी के साथ सेक्स भलाई है। करना ये भलाई है। हाँ, हाँ, भलाई है। हाँ, हाँ, तो ये भलाई है, टेक्नोलॉजी लेकिन है। मैं अगर आपकी बहन को पकड़ के लेके आके उसके साथ सेक्स करूँ तो ये भलाई है? नहीं, ये भलाई नहीं है। लेकिन अब हाँ, देखो, मैं थैंक यू। फॉर एग्जांपल, मैं काफी मैं समझ लेता हूँ अपने आप को, फॉर हम्म। एग्जांपल भी के लिए, है ना, मैं उदाहरण हाँ, देने के लिए। और सामने जो मुसलमान फौज है ना, हाँ, और हाँ, मैं जो है मुसलमानों से लड़ने के लिए गया, और ओके। उसमें जो है मेरी बहन भी गई लड़ने के लिए। हम्म, अब जो है, चूंकि इस्लाम में जो है औरतों को जो है कत्ल करना नहीं है, तो अब मैं ठीक है। मैदान में उतरा तो मैं तो शहीद हो गया, लेकिन मैं अपनी बहन को मना किया कि मत जाओ, मत जाओ।
लेकिन वो भी ओके। मैदान में उतर गई, है ना, मेरी तरफ से हाँ लड़ने के लिए। अब जब हाँ मुसलमानों ने मुझे कत्ल कर दिया, हाँ अब मेरे घर में मेरे मेरे अलावा मेरी बहन की कोई नहीं था। हाँ ओके। अब जो है मेरी बहन अकेली हो गई, हाँ है ना, ओके। मैं तुम लोगों के हाथों में कत्ल हो गया। अब अगर हाँ मेरी बहन अगर यूं ही रह जाती है, और आपको पता होगा कि जिसका औरतों की उस वक्त जो है ज्यादा इज्जत नहीं रहती थी, अगर उसका कोई नहीं रहता था, उसको जो है जंगलों में या तो फिर उसको दरिंदों के हाथों में डाल दिया जाता था। ओके। उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। अब मेरी बहन अकेली है, और अगर हाँ मेरी बहन जंगल जाती है या तो फिर किसी डाकू के हाथ पड़ जाता है, तो उसके साथ जबरन होता है। या तो जंगल जाती है तो उसके साथ जो है फिर जो है भेड़ भाड़ जो भी उसके साथ जो उसको खत्म कर देंगे। तो उससे बेहतर है कि मुसलमान जो है मेरी बहन को लेके जाए, 3 वक्त का खाना खिलाए, और 3 वक्त का खाना खिलाए। एक औरतों के लिए जो है सेक्स का भी होना ज़रूरी है। और अगर जिस मुसलमान के घर में मेरी बहन 3 वक्त की खाना खा रही है, उसमें से अगर एक मर्द, ये नहीं कि सब, और उसमें से कोई एक मर्द अगर मेरी बहन के साथ अगर सेक्स करता है, और फिर उनसे अगर बच्चा होता है, हाँ, जिस औरत के साथ जब सेक्स होता है, जिस लौंडे के साथ सेक्स होता है, उसको वो बेच नहीं सकता, हाँ। है ना। अच्छा, और जिसके उसके साथ साथ सेक्स हो गया, उसके फिर एक मिनट एक मिनट हाँ, एक मिनट, जिसके साथ सेक्स कर लिया उसको बेच नहीं सकते? हाँ, जो मैदान से जो जो कैदी बन के आई है, उसको नहीं बेच जिसके सकते, जो साथ आप पैसे तक, एक मिनट एक हाँ? भाई भाई भाई, अच्छा पहले वो उस पे जाएंगे, लेकिन आप कह रहे थे कि कोई अगर आपकी बहन को लेके जाता है और उसको 3 टाइम का खाना खिलाता है, बिरयानी खिलाता है और डिजाइनर वेयर कपड़े पहनाता है, तो वो उस मैं आपकी ये बहन समझ को नहीं अगर हूँ। वो, हाँ भाई, हाँ, मैं आपको ये कहा हूँ कि 3 वक्त की खाना खिलाता है, तो उससे हाँ, बेहतर है कि मेरे पास जंगल में जाके किसी दरिंदे का शिकार बन जाए, या तो उससे बेहतर है आपको, कि तो ये आपके लिए बेहतर है कि आपकी बहन को कोई मोमिन जो है वो पकड़े और उसके साथ सेक्स करे। नहीं, फिर आप तो यही डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो मैं तो अरे आपको पूरी वही तो कहानी बात है ना, बता दिया, 3 आपको टाइम का एडमिशन दे खाना दिया। खिला के आपकी बहन को पेले, ये नहीं, आप बेहतर है। बताएँ, नहीं, आप बताएँ, अगर ऐसा सिचुएशन हो कि अगर मेरी बहन को कोई मुसलमान अगर लेके नहीं जाता है, और अगर वो हुँ, जानवर के अगर हाथों में आ जाता है, वो मर जाती है, तो बताओ हुँ, उससे बेहतर ये है कि किसी मुसलमान के यहाँ घर जाके खाना खाए 3 वक़्त का, और चुदवाए। बेहतर है कि नहीं है? आई एम रियली सॉरी अच्छा है गाइस, कि आई एम रियली रियली नहीं? सॉरी, सॉरीज़ कह रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। हाँ, 3 वक़्त का साहिल खाना भाई, खाए और चुदवाए साहिल आपकी बहन। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि ऐसा नहीं, नहीं, पहले सिचुएशन है, सेटल भाई, यहाँ-वहाँ नहीं जाना है। पहले जो तो फ्लो चल ठीक रहा है। है ना, उसको कंप्लीट करते जी, हैं। हाँ, तो हाँ, तो उसी 3 में टाइम चल का रहे हैं। खाना खिलाए, जैसे मैं ऐसी हाँ, मिसाल ले लेता हूँ, समझो मैं हाँ, मोमिन हूँ, जी, ठीक है? मैंने आपको जी, मार दिया, जी, ठीक है? और जी, आपकी बहन और बेटी को उठा लिया मैंने, जी, ठीक है? घर पे हाँ, लेके आया, 3 हाँ, टाइम मस्त खाना खिलाया, हाँ, हाँ, और शाम सुबह-शाम नहीं, हाँ, सुबह-शाम मतलब समझो कि सुबह फजर के बाद एक बार सेक्स किया, हुँ, फिर ज़ोहर का खाना खाने के बाद एक बार सेक्स किया आपकी बहन के साथ, फिर रात हुँ, में इशा के बाद एक बार सेक्स किया, हुँ, ठीक है? 1 महीना हुँ, बराबर किया। हुँ, उसके बाद फिर मैंने आपकी बहन को लेके जाके मार्केट में बेच दिया। मेरे को कुछ हुँ, पैसों की ज़रूरत थी या हुँ, कुछ मुझे लेना था उसके बदले। तो ये हुँ। आपके लिए और आपकी बहन के लिए बेहतर है ना मेरे प्यारे भाई? नहीं, बेचना इसमें वो लौंडी जिसके साथ जो है सेक्स किया, इसके बाद फिर अच्छा, उससे थोड़ा औलाद, थोड़ा मैं इस पे भी जाऊँगा, लेकिन रुक जाओ, बेचने का मैं हटा देता हूँ, और ठीक पहले, है? और हाँ, ये बात है कि मैं बेचने का भी हटा बाद देता ज़ोहर, हूँ, लेकिन लेकिन बेहतर है ना आपकी बहन के लिए इस तरीके से? नहीं, 3 मर्तबा आप बोले हैं, ये किसी हदीस में नहीं है कि फजर के बाद भी करो, ज़ोहर के बाद भी करो और इशा के बाद भी अच्छा, एक करो। ही बार करने का लिखा ये हुआ है क्या हदीस में कि सिर्फ़ एक ही हुँ, बार कर सकते हैं? बस जैसे ज़रूरी है, किसी भी हाँ, औरत मेरे के को लिए 3 बार सेक्स चाहिए ज़रूरी भाई, है। हाँ? मेरे को 3 बार चाहिए, सुबह, शाम और रात, 3 बार, रोज़। तो फिर ये तो ऐसे भी इस्लाम में ज़्यादती है ये। अगर औरत क्यों ना ज़्यादती है? चाहे, 3 नहीं, बार अगर सेक्स करना औरत ज़्यादती चाहे, है? देखो, अगर औरत मना करती है तो आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा चलो चाहे, मैं 2 बार ले लेता हूँ, 2 बार ले लेता हूँ हाँ, भाई, 2 बार हाँ, ले लेता हूँ। वो औरत के ऊपर डिपेंड रहेगा, उस औरत के ऊपर। अच्छा ठीक है, 2 बार मैं कर लेता हूँ, ठीक है, हुँ, आपकी बहन के लिए बेहतर है ये? तो अगर 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 वो चाहती है,
अगर वो चाहते हैं कि 2 बार हो या 3 बार हो, अगर वो चाहते नहीं महीने में 1 बार हो, तो ऐसा हुक्म है कि महीने में 1 ही बार हो। अच्छा, ये उसकी महीने में 1 मर्जी बार। के मुताबिक भाई। तो ये ठीक है आपके लिए? नहीं, उसके मर्जी के मुताबिक होगा तो ठीक है। अरे तो ठीक है क्या भाई, तेरी बहन के साथ ऐसा करूंगा तो? भाई अगर नहीं तुम्हारे पास रहता है तो फिर उसको जानवर नोच के खा लेता है। हाँ तो इससे ठीक है ना, पैसा तेरी बहन के साथ अगर ऐसा करूंगा तो? हाँ बोलना। हाँ हाँ, तो वही तो ठीक बोल है रहा हूँ तब से यार। भाई हाँ लोग, बोल रहा हूँ। ये मोमिन की, ये बेगैरत मोमिन की मेंटालिटी ये है देखो कि ये इसकी बहन के बेगैरत साथ नहीं है। अगर ऐसा हो। अच्छा, अब मैं तेरे को एक नहीं, और एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर सुन एग्जांपल के कजील। लिए बोले थे आप ऑडियंस आप सुना रहे कजीउल हो कि सुन, रहा है। कजीउल सुन, फॉर मैं एग्जांपल अभी बताओ, देखो एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर कजीउल सुन ले एग्जांपल भाई। के लिए। हाँ अरे सुन ले पहले, मैं एक एग्जांपल हाँ। देता हूँ। दोनों में बता कि अच्छा इंसान कौन है, ठीक है? मैं जी ठीक है। तुझे मार देता हूँ, ठीक है? तू जंग जी करने के लिए आया था, तुझे मैंने मार जी दिया, तेरी बहन को जी उठा के लेके आया मैं, उसको जी घर का काम ही करा के उसको मैंने अपनी बहन बना लिया, जी। उसको पढ़ाई लिखाई करवाया और उसकी मर्जी के मुताबिक उसकी मैंने शादी की। बता, ये वाला साहिल अच्छा है या वो वाला साहिल जो तेरी बहन को लेके आए और उसको दिन में 1 बार या हफ्ते में 2-3 बार उसका गेम बारी करे? कौन सा वाला साहिल अच्छा है? भाई वो जो बहन दुश्मन बना है। के उसको इज्जत से रखे पहले वो अच्छा है, पहले ये बात तो या जो समझो। उसके साथ सेक्स लेकिन करे वो भाई अच्छा है? लेकिन भाई इतना भी करीब नहीं होना है, वो तो भाई दुश्मन है ना वो। हो सके बदला के लिए जाए, उसको बहन बना लिए, पास बैठ रही है, बहन अच्छा, जैसे बहन हरकत नहीं कर रही बनाना है। है, वो दुश्मन है ना मेरे भाई। तो दुश्मन है तो उसके साथ सेक्स करना चाहिए। उसके भरोसा उसके ऊपर नहीं भरोसा कर सकते हैं ना। क्या भरोसा? अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आप जैसे हाँ। बोल रहे हैं कि आप उसको बहन बनाना है, उसको नहीं पढ़ाना नहीं, है, लेकिन लिखाना है। कजूल, ये बता, मैं तेरी बोलो। बहन का एग्जांपल दे रहा हूँ, तेरे लिए ये बेहतर है कि मैं उसको अपनी बहन बनाऊं और उसको अच्छा जो है वो तालीम दूं और उसके मन मुताबिक जो है पसंद से उसकी शादी करूं, ये बेहतर है तेरे लिए, तेरी बहन के लिए? क्या उसको मैं लेके उसको सेक्स ले बनाऊं? दोनों में से बेहतर क्या है? हाँ तो इसमें एक मैं पॉइंट रखूंगा। अगर मेरी नहीं, पहले बहन, बोल बेहतर क्या है तेरी बहन के लिए। नहीं सुनो, पहले बताता हूँ। अगर अबे पहले अगर ये बता कि बेहतर क्या है दोनों में से। एक सेम बात, सवाल चाहिए तो तू मेरे से कर ले, मैं जवाब देता देखो हूँ। जबरदस्ती हाँ या ना बुलवाते हो, यही बात तो है आप लोगों में। इसमें एक बात जबरदस्ती की तो क्या बोल बात है? दो। कोई तो एक चीज बेहतर होगी ना भाई। जबरदस्ती क्या दोनों? तुम बोल रहे हो हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, यही बोल यानी रहे हो। आप सोचो कि इतना बड़ा हरामी इनकी सोच है कि ये अपनी नहीं बहन के लिए ये भी नहीं बोल रहा है कि तू अपनी बहन बनाएगा वो ज्यादा बेहतर है, उसको पढ़ाएगा लिखाएगा, उसको उसकी पसंद के मुताबिक उसकी शादी कराएगा। ये अपनी बहन के लिए इस बेगैरत के मुंह से ये बात भी नहीं निकल रही कि ये वाला काम बेहतर है। आप लोग खुद सोचो कि इनके अंदर बेगैरती कितनी भरी पड़ी है। अपनी और बहन के लिए ये चूज नहीं कर पा रहा है कि अगर तुम उसको अपनी बहन बना लोगे तो ये ज्यादा बेहतर है। आप खुद सोचो इनकी मेंटालिटी। देखो आप ऐसे बोल रहे हो जैसे कि अभी हो रहा है भाई, फॉर एग्जांपल के लिए बात हो रही है, ऑडियंस को मैं बता दूं, ये सिर्फ तो समझाने के क्या लिए बात बेहतर हो है रही तेरी है। बहन के लिए? उसको मैं बहन बनाऊं या उसको स्लेव अब बना के उसको उसका गेम बारी करूं रोज? अब मैं आप आपसे मैं यही सवाल करता हूँ ना, आप मुझे इसका जवाब दीजिए। अब हाँ मैंने आपकी बहन को जो है बंदी बना के लाया, है ना। हाँ अब मुझे इस हाँ बात का डर है, अगर मैं इसको ज्यादा करीब रखूं या ये मेरी बहन हाँ बन जाए, बहन हाँ जैसे उसको मैं प्यार दूं, लेकिन हो सकता है कि ये तो दुश्मन है। मैंने इसके भाई को हाँ मारा है, इसके बाप को मारा है, ये तो इसके हाँ अंदर तो वो बदला लेने का जुनून है, तो ये मुझे हाँ मार देगा, धोखे से हाँ। ये मुझे मार सकती है। हम्म। तो इतना भी करीब ना रखे कि मुझे धोखे से मार सकती है, और इतना भी अबे दूर ना रखे। धोखे से मारने में और चोदने में ये क्या रिलेशन है? देखो क्या वही रिलेशन मैं है आपको दोनों बता में? वही मैं बता अगर रहा हूँ जिसको कि तू, सुन कजीउल, ये जो तू धोखे की हम्म बात कर रहा है, तो ये तो जिसको हम्म जिसका अगर तेरी बहन का मैं गेम बजाऊंगा तो भी तो वो धोखा हम्म दे सकती है। बहन बनाने में, हाँ। मेरे अंदर की इंसानियत होना चाहिए ना कि मैं इसकी रिस्पेक्ट करूं। लेकिन भाई तुमने जो उसके भाई और बाप और माँ, भाई बाप को जो मारा है, उसके बच्चे को जो मारा है, तब कहाँ गई थी तुम्हारी इंसानियत? ये तो बोलेगा ना वो। थैंक यू। मेरा अजीब अजीब बात है मतलब यार। सबसे पहला मैदान में सवाल तो इंसानियत ये नहीं गई थी होता है, तुम्हारी। सुन,
सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि किसी के बाप भाई बहन को बाप भाई या बेटे को मारना ही नहीं चाहिए। यहाँ हाँ इंसानियत तो नहीं रहती। थैंक यू सो वेरी तो मच भाई कजीउल, तेरे मुंह से निकला। हाँ तो पहले आप ये बता दें, अभी जो लड़ाई हो रही है ना, ये हाँ जो इस ये जो है, अभी जो दो कंट्री में वार हो रहा है, तो भाई ये सब गुनाह कर रहा है। हम्म आप अगर मुझे मारने आएंगे तो मैं क्या करूंगा? मैं आपको कुर्सी में बैठा के बिरयानी खिलाऊंगा कि मैं भी आपको अबे मारूंगा? अगर तू मेरे को मारने आएगा तो मैं तेरी हाँ मारूंगा, ना कि तेरी बहन की। हाँ हाँ, तो वही बोल रहा हूँ, लेकिन अब तुम्हारी बहन भी मारने आई है तो मैं क्या करूंगा? तो बहन अगर मारने आई है तो उसको सजा दूंगा ज्यादा से ज्यादा, उसको पेलूंगा हाँ तो थोड़ी ना। उसकी इज्जत है हाँ तो भाई। हाँ तो यही उसकी देखो। इज्जत सुन कजियुल, उस, अगर तेरी हाँ बहन भी अगर मुझे मारने आई तो मैं उसको हम्म सजा दे दूंगा, लेकिन हम्म सजा में ये नहीं कि उसकी इज्जत उतार दूं मैं। हाँ तो देखो, उसकी इज्जत जो है ये इस्लाम हुक्म नहीं देता है कि उसके बिना मर्जी के मुताबिक करो, अगर वो चाहती है तो। देखो, क्योंकि औरत के अच्छा, लिए उसको सेक्स बहन होना बनने का बहुत ऑप्शन जरूरी देता है कजियुल, उसको बहन है। बनने का ऑप्शन हाँ, देता है। बहुत ऐसे हैं जो है बंदी बना के लाए हैं, उसको सिर्फ नौकर बना के रखे हैं, यानी नहीं नहीं, वही बहन बनाने की इजाजत देता है बांदी को। नहीं, ये बात तो अभी पढ़ा नहीं हूँ, कहीं देखा भी नहीं हूँ। हाँ, लेकिन पढ़ा नहीं हूं लेकिन नहीं, ये चीज है ही नहीं। अच्छा ये बता कि तूने कहा कि एक बार सेक्स हो जाए तो उसको बेच नहीं हाँ, सकते, इसकी जरा दलील दे भाई। अम, इसकी दलील जो है, हाँ हाँ, ये तो है कि सेक्स हो जाने वाले बेच नहीं सकते हैं। हाँ, इसकी दलील दे दे, तेरे को मैं 5,000 रुपये अभी का भी इनाम भी दूंगा। नहीं भाई, नाम नहीं चाहिए मुझे। अरे फिर भी दूंगा। नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन भाई, आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? अब अलग टॉपिक में आ गए हैं। मैंने अलग टॉपिक नहीं, एक चीज में तो तू बेगैरत साबित हो गया, लेकिन जो तूने दो झूठ बोले हैं उसको भी मुझे पकड़ना है। ये बता कि एक बार हम्म, सेक्स कर लिया तो आप बेच नहीं सकते, ये इसकी दलील दे। अच्छा, बेगैरत किस बात में साबित हुआ? तू हो गया, तूने कहा तेरी बहन के लिए ये बेहतर है कि मैं उसको लेके जाके उसका काम भारी करूं। नहीं, अगर अगर मेरी बहन अगर जानवर के हाथ में मर जाएगा तो उससे बेहतर ये है ना, हाँ ना, लेकिन तो उसको तीन हमारे बच्चे। नजर में तुम्हारी जैसी सोच वाले एक नंबर के बेगैरत लोग हैं। देखो, अभी यही सात बात तो। हजार दो सौ लोग, एक मिनट, 7,200 लोग देख रहे हैं। आप बताओ कि जो अपनी बहन के लिए ये कहे कि भाई जानवर इनवन खा ले, उससे अच्छा कोई इंसान जो है उसको पकड़े और उसका गेम भारी करे, ये आपके लिए बेहतर हो सकता है भाई लोग? क्या ऐसे भाई को आप बेगैरत बोलोगे? जरा कमेंट में जरूर बताओ, ताकि कजीउल को मैं जरा बताऊं कि ऐसे लोगों को कितने लोग बेगैरत समझते हैं। भाई बेगैरत का और भी साहिल बहन है, ऐसे लोगों के लिए बहुत छोटा है। हाँ ये देखो, देखो, ये लो, बेगैरत, हाँ तो वो तो सब बेगैरत। आपके सपोर्ट भाई, वो सब आपके सपोर्टर है ना, वो सब आपके अच्छा, तुम सपोर्टर लोग है। के अब नजदीक ये बेगैरती नहीं है? एक भी देखो, इंदिरा कुमार है, ये एक भी उसमें जो है मुसलमान नहीं पाया जाएगा, है ना? तो ये क्या है? तुम तो पूरे के बैरी। पूरे बेगैरत हो ना, तो मुसलमान कहाँ से आएंगे? जो ये भाई बेगैरती को समझ जाता है, सुन मेरी बात, जो ये हम्म बेगैरती को समझ जाता है वो इस्लाम छोड़ देता है। नहीं भाई, ए, देखो तू मैं तो ये आपको साबित बताता कर हूँ। रहा है कि सारे के सारे मोमिन जो है वो पूरे के पूरे बेगैरत है। तूने खुद हाँ कहा कि मोमिन लोग जो है इसको बेगैरत नहीं समझेंगे। ये तो ले, इसमें फिर वही मैं आफरीन, आपको बता रहा हूँ, आफरीन कह रही है बेगैरत। ये सिर्फ नाम का ही होगा। हाँ, अरे, क्या हुआ? मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर जैसे कि आपको बताया है कि जिसके साथ आप सेक्स करोगे तो उसकी इजाजत होनी चाहिए, ये नहीं कि नहीं, आप इस जो पे है मैं अपनी आऊंगा, जबरदस्ती। इस पे हाँ आऊंगा मैं। पहले ये बता हाँ कि वो एक बार सेक्स करने के बाद आप बेच नहीं सकते, इसकी दलील दो। हाँ, तो इसकी दलील ढूंढना पड़ेगा। खैर, लेकिन अभी आपके पास नहीं है? लेकिन आप बता दीजिए, बेच सकते हैं, इसका आप दलील दे दीजिए। बेच सकते हैं ना, क्योंकि स्लेव्स को बेचते थे वो लोग। है ना? तो आप दलील दीजिए, जैसे कि आपने आप कहा ना कि जो है स्पेसिफिक बेच टर्म सकते लगा हैं। रहे हैं। ये देखो, मैं आपको एक दलील देता हूँ। और दलील एक ये मिनट, दीजिए कि ये ले भाई, मैदान से जो है। हाँ ये ले, ये ले, ये ले।
सही बुखारी हदीस नंबर 2228। हम्म, ठीक है। अबू सईद खुदरी ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी साहबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं, मतलब उनका हम्म, गेम गेम भारी करते हैं, उनका रेप करते हैं। हमारा हम्म, इरादा इन्हें बेचने का भी होता है, मतलब हम्म, सेक्स करने के बाद वो लोग बेचते भी थे। हम्म। लिखा हुआ है साफ साफ। इरादा, अरे भाई आगे तो पढ़ो, आगे हाँ, पढ़ो, हाँ, आगे आगे पढ़ो। बढ़ता हूँ ना। तो आप अज़ल हाँ, कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते हैं? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा ना करो फिर भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जिस रूह के भी पैदाइश अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दी है वो पैदा होकर रहेगी। तो यहाँ पे सेक्स के बाद बेचना भी आ गया। हाँ, तो यहाँ पे सिर्फ और ये इरादा देखो, क्या है और वो एक बताता हूँ हदीस, और एक बताता हूँ, ये लो। लिखा नहीं है। हाँ, ये देखो, ये है जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं, ये है सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 2517। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि हम लोग अपनी लौंडियां और उम्माहातुल वलद बेचा करते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान जिंदा थे और हम इसमें कोई हर्ज महसूस नहीं करते थे। हम्म, आपने कहा कि रसूलुल्लाह जो है सेक्स करने के बाद जो है ये बेचने का हुक्म दिया है, कहाँ हुक्म दिया है अबे इसका? ये बेचते थे ना उन लोग, मना किया क्या रसूलुल्लाह ने? हम, लेकिन इरादा बेचा नहीं, इरादा क्या है सिर्फ तो रसूलुल्लाह ने जुमले में? मना किया कि तुम नहीं बेच सकते एक बार सेक्स करने के बाद। नहीं तो ये तो तर्जुमा है, और इसके बाद जो है आप लोग जो है खुद उसको सर्च करके जो है ढूंढते हो अबे ना, लेकिन गधे जब के इंसान, कजियुल, जब देखो। उन्होंने अपना इरादा बताया, सुन मेरी बात, जब उन्होंने हम्म, अपना इरादा बताया बेचने का, हम्म, क्या रसूलुल्लाह ने हम्म, मना किया कि तुम जिससे लेकिन एक बार सेक्स कर लो उसको बेचो नहीं? लेकिन इसमें ताज्जुब नबी ने जाहिर किया कि तुम लोग ऐसे भी क्या करते हो। ताज्जुब तो अजल के मुतालिक किया है भाई, ना कि बेचने के। हाँ, तो अजल का माना ही होता है कि हमेशा। हाँ। तो ताज्जुब, इसमें ताज्जुब जाहिर किया है ना। अबे अजल करना मतलब जब तुम सेक्स कर रहे हो और जब तुम्हारा हम्म, पानी मुबारक निकलने वाला है तो सामान मुबारक को हम्म, बाहर खींच लेना और बाहर पानी फेंकना है, बारिश बाहर करना है आपको। इसको हम्म। अजल कहते हैं। वो वाला अजल नहीं, अजल, वो हमेशा वाला। अरे भाई अजल भी होता है ना, कि अजल से यहाँ नबी पे के अजल, महफिल। अबे यहाँ पे सेक्स की बात हो रही है ना। ओहो, हाँ तो तुम अजल सेक्स की अब बात हो रही जैसे है ना। बोलोगे कि जिन, हाँ तो ये अजल है, ये देख अजल नहीं इंग्लिश है। में क्या लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है, हम्म, कोइटस हाँ इंटरप्टस, क्या हाँ, तो मतलब होता है ये इसका? आप लोग तो हदीस में इसको सर्च करके ही निकालते हो ना, जब जब आप हाँ? किताबों में पढ़ोगे तो फिर आपको अलग तर्जुमा मिलेगा। कहा, अबे ये तेरे मोमिनों ने तर्जुमा किया है ये हमने किया है क्या, ये उर्दू का और इंग्लिश का तर्जुमा? लेकिन नबी ने बेचने का हुक्म नहीं दिया है, यहाँ नबी के हुक्म की अरे बात हो मना रही है। कहाँ किया। ये ले, ये तेरे ये रसूलुल्लाह ताज, खुद बेचते थे, ये देख, ये ले, हाँ तो गुलाम खरीद लेते थे, गुलाम बेचते ये थे, ले, उसके साथ ये सेक्स ये किया ले, है। ये ले, ये ले, सुन। हम्म, तारीख तबरी जिल्द दुआम हिस्सा अव्वल। हम्म, इसके बाद, हाँ, इसके बाद बनु अब्दुल सहल के साद बिन जैद अल अंसारी को रसूलुल्लाह ने बनु कुरैजा के लौंडी गुलामों को देकर नजद भेजा ताकि वो इनको बेचकर इसकी कीमत से घोड़े और असलहा खरीद लाएं। तेरे रसूलुल्लाह भी बेचते थे। हाँ तो आप ये बताइए, ये बात अब यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है कि सेक्स करने के बाद जो है उसको जो है भेजा है वहां पे, और तो फिर उसको सेक्स जो है करने बेच के कर बाद असला नहीं खरीद बेच लिया। सकते वो बताना। अभी तो ने वो तो किताब में है ना, लाइब्रेरी कौन सी में। किताब में है? तो आप लोग जो तर्जुमा दिखा रहे हो इसमें जो है आप लोग जो है खुद जो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, उसमें नहीं, किताब में नहीं कर सकते, आप लोग जो किताब लेके एक नहीं काम बैठते हो। कर, एक काम कर हाँ, खजील, जा अपनी किताब, अपने उलमा की किताब जो है, अपने आजू बाजू हम्म, के मस्जिद में जा और वहां से हम्म, अपनी किताब में से फोटो लेके मेरे को लेके आके बता कि हमने ये तर्जुमा जो है वो हमने किया है, इसमें चेंजेस किया है, और तुम्हारे हम्म। जो असल तर्जुमा है उसमें ये लिखा हुआ है कि एक बार सेक्स करने के बाद आप स्लेव को बेच नहीं सकते। भाई मैं जा। आपको इससे पहले भेज चुका हूँ वो
ऐना अभी वो अबा का ये वाला भी आपको मैं भेज चुका हूँ, है ना। इसके कौन बाद सी? जो है वो गंदा पानी होता है अबे वो भी बेच आपको सकते हैं ये, सुन, बेच सकते हैं, बेच नहीं सकते सेक्स के बाद, ये जरा इसकी दलील ला दे भाई, टाइम मत वेस्ट कर प्लीज। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई कि एक बार सेक्स करने के बाद आप बेच नहीं सकते, ये देखो। ये मैंने बता दिया एडम साहब, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया इसको। ये कह रहा है कि इधर सेक्स का वर्ड नहीं लिखा हुआ कि सेक्स के बाद। अच्छा, हाँ, इसमें नहीं, ये बात भी बच्चे है बगैर कि सेक्स वाईफाई पे, हाँ बच्चे वाईफाई पे पैदा हाँ किए हैं। एक ही लोग बोलेगा तो अच्छा होगा भाई। हाँ वही बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ। एडम बोले या फिर साहिल बोले। हम्म, हाँ, तो ये जो हदीस हम्म, बताया मैंने, to sell our slave हम्म, women and of our children हम्म, when the prophet was still living among us, तो ये जिसके साथ बच्चे हुए उनको भी बेच रहे थे, तो बच्चे सेक्स के बाद ही होंगे ना। हाँ तो भाई अब बच्चे, अब उनके जो है वो पहले वाले शोहर के बच्चे हैं या किसके बच्चे हैं वो तो नहीं लिखा हुआ ना कि वो ये गधे उनके के ही अबे बच्चे बच्चे, हैं ये उनके ही। mothers हदीस of कहती है our उम्मुल children, वदर, उम्मुल देखो देखो वलद। गधे चुप चुप। तो बच्चे वाले नहीं, ये नहीं। उम्महातुल अवलदीना, अब हमारे साहिल बच्चे, हमारे बच्चों हाँ, की माएं। खोती का अब बच्चा। एडम ही बोलो यहाँ पे है उम्महाती औलादिना, हाँ ये है ना। हमारी औलाद, हमारी। हाँ ये ले चल। का देखो इसके इसका उर्दू उर्दू तर्जुमा लेकर इसका अबे अभी बताया ना तुझे उर्दू तर्जुमा, ये ले फिर से बताता हूँ, रुक जा। इसका कहाँ होता है। बताया ना मेरे प्यारे भाई, ये ले फिर से देख ले, टेंशन नहीं लेने का। ये ले उर्दू पर। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि हम लोग अपनी लौंडिया और उम्महातुल वलद बेचा करते थे। हम्म, हाँ तो लड़के उम्महातुल की वलद, माँ, हाँ उम्महातुल वलद जो है हाँ, बच्चे की माँ, बच्चे की माँ बच्चे को। की माँ नहीं, हमारे बच्चे की माँ। नहीं यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है भाई उम्महातुल वलद। अबे उम्महातुल वलद का मतलब ही हमारे साहिल बच्चे नहीं की माँ यार, होता है। साहिल आप नहीं जगा देखो सकते उस बंदे को जो सोने की एक्टिंग करे, ये हाँ एक्टिंग सही कर रहा बात है। है। आप जगा सकते हैं उसको जो सोया हुआ हो, आप उसको नहीं जगा सकते जो एक्टिंग कर रहा हो। ये एक्टिंग कर रहा है। हाँ तो सही हम लोग बात भी है। तो एक्टिव हैं, आप लोगों को भी ये तो नहीं देखो, समझा सकते ना। अच्छा गधे चल के बच्चे हो भाई तुम, भाई, देखो गधे के बच्चे हो, ये देखो देखो मैं आपको मैं दिखा देता हूँ। ऐसा बोलने रहा हूँ गधे के चुप बच्चे, करो, लेकिन आप चुप मुझे करो, समझ रहे तुम हो। गधे के बच्चे हो, मैंने ये आपसे देखो। बात किया है, ये देखो, देखो ये अब आपकी हटा के ट्रांसलेशन बनती है वो उम्महातुल अवलदीना, जो अभी आपको दिखाया मैंने, कॉपी पेस्ट करके दिखा रहा हूँ। एंड द मदर ऑफ आवर चिल्ड्रन, हमारे अवलदीना, ये हमारे की तरफ इशारा करता है, किसी की तरफ नहीं। तो जिस बच्चे की आप के बाप हो उसकी माँ को आप बेच रहे हो। उसको आप बीवी नहीं कह सकते क्योंकि आपने उससे शादी नहीं की है। इसलिए इस्लामिक शरा के अंदर एक खास वर्ड आता है, उसे कहते हैं उम्मुल वलद। एक ऐसी स्लेव जिसने आपका बच्चा जना है, उसको ये टाइटल दिया जाता है उम्मुल वलद का टाइटल, क्योंकि आपने उससे शादी नहीं की हुई है, बीवी नहीं कह सकते हो। लिहाजा ये खास टाइटल है जो आप उस स्लेव को देते हो जो आपका बच्चा जने। समझ अगर लगी है? यहाँ पे मान देखो, अगर अगर समझ आप ये लगी है? मैंने क्या पूछा है वो समझ लगी है? हाँ समझ गया, लेकिन मुझे भी तो बोलने दो। यहाँ पे जो है उम्महातुल औलादिना है, यहाँ तो ये तो होना चाहिए था कि मेरे औलाद या तो मेरी मैं बीवी की उल्लू औलाद। के पट्टे, वो मेरे ही है ना, अरबी में मेरा ही लिखा हुआ है। तो हमारे अगर बोलेंगे तो भाई बोलेंगे कि ये हमने काम किया, तो क्या ये मैंने क्या, खोती हमसे के मतलब बच्चे प्रूलर में है ना, मुख्तलिफ स्वाबी बेच रहे थे, एक नहीं बोल रहा, मैं नहीं है। हम्म 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 वो हदीस दिखा, हदीस में जाओ, वो हदीस यार में जाओ। बेटा दफा हो जा, अपने बाप को भेज, पागल का बच्चा, अच्छा, उसको खोता। अभी ये भी साबित करना था कि सेक्स करने के लिए स्लेव का कंसेंट लगता है। हाँ लो उससे कंसेंट दे, कंसेंट दे, ये छोड़ दे टॉपिक, तेरे हाँ पास की रोक नहीं है, तू कंसेंट दे दे। हाँ, कंसेंट दे दे कि स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए स्लेव का कंसेंट होना जरूरी है। उसकी इजाजत। एक तो तेरे ऊपर होमवर्क पड़ा है कि एक बार सेक्स होने के बाद बेच नहीं सकते, हमने तो उल्टा दिखाया बेच सकते, तू ला के दिखाएगा बेच नहीं सकते सेक्स होने के बाद।
ठीक है। अच्छा, दूसरा, स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए कंसेंट चाहिए, ये बता भाई। हाँ, तो उसकी इजाजत होनी चाहिए। अब हाँ तफसीर तो वो दलील जब देना। हाँ, जब वो आयत की तफसीर में जाएंगे, तफसीर नईमी में, तो आपको तफसीर नईमी खोले। ये देख, एक और हदीस बताती है, तू खोल नहीं, जोन सी आयत की तफसीर खोलनी है। ये देख, ये देखिए, एक काला बंदा है जिसको उर्दू में ये मौजूद है, चूंकि इसको पढ़ते हैं। एक नाबीना शख्स था, अंधा, जिसके पास एक उम्मुल वलद थी। क्या थी? इस टॉपिक से तो हट गए ना, फिर इसको दिखा रहे हो। वही दिखा रहा हूं, चुप करके सुन। एक नाबीना शख्स के पास क्या थी? उम्मुल वलद, उम्मुल वलद। औलाद यहाँ पे वाली उम्मुल माँ। वलद का हाँ, औलाद वाली औलाद माँ। वाली, औलाद वाली हाँ। माँ। क्योंकि नाबीना शख्स उसके साथ सेक्स करके उससे बच्चे जम रहा था, और ये उसकी बीवी नहीं थी, ये उसकी स्लेव थी जो मोहम्मद ने उसको दी थी। इसी वजह से वो मोहम्मद को गालियां देती थी। इस नाबीना शख्स ने इसको हाँ, चोद के बच्चा हाँ। पैदा किया, फिर भी ये इसकी बीवी नहीं कहलाई, इसकी उम्मुल वलद कहलाई। नहीं नहीं, ये जो है नाबीना, जो है इसकी बीवी को जो है पेट में चाकू रख के जो है उसको मारा था, क्योंकि वो नबी के शान में तौहीन और होती गुस्ताखी माँ कर के रही। बच्चे, बीवी नहीं थी, उम्मुल वलद बोला गया उसको। हम्म। हम्म। अरे लेकिन बी- उसको जो है उसकी बीवी थी वो मैं उल्लू के उन्होंने पट्टे, कहा। हराम के पिल्ले, कुत्ती माँ के बच्चे, मुझे बता फिर बीवी लिखा बीवी है क्यों नहीं इधर। लिखा हुआ? तो भाई वहां पे मुझे तुम दिखाओ हदीस में, तुम तो ट्रांसलेट में गूगल में जाकर दिखा रहे हो, वहां पे दिखाओ कि ये मेरे हमारे ये ले हदीस में, औलाद के उम्मुल मांस हम वलद, बेच रहे हैं। हदीस में लिखा हुआ दिखाओ उम्मुल वहां वलद। पे, उम्मुल वलद मत दिखाओ, वहां पे जाकर तुम दिखाओ हदीस में जो साहिल अभी वही खोला दिखा था। रहा हूँ, उम्मुल वलद की ट्रांसलेशन क्या है? उसके ट्रांसलेट छोड़, तुम बोल रहे हो ना कि जो लिखा हुआ है वही दिखाओ, तो तुम अब जो लिखा हुआ वो दिखाओ। वही दिखा रहा हूँ, उम्मुल कहाँ वलद। दिखा रहे हो? ये वाला तो दिखाओ कि कोई भी अच्छा, ऐसा कहा है ऐसा कि या करो, रसूलुल्लाह हम ऐसा करो, अपने। ऐसा करो, जाके अपने स्कॉलर को भेजो जिसको 2 हाँ, टके यही दिया। बात हेलो, बोलोगे, यही बात बोलोगे आप ये लोग, देखो, क्या स्कॉलर स्लेव या मदर हु इनको यूज्ड हटा टू दोगे? अब्यूज प्रॉफिट, स्लेव मदर हु यूज्ड टू अब्यूज प्रॉफिट। जिस बंदे को उम्मुल वलद का नहीं पता, मैं उससे बात नहीं कर हाँ सकता वो हूँ। बात सुनो, जिसको करेगा। आपको जा, समझा भी दिया। जा भाई, तेरे आलिम को लेके आ। कजीउल, कजीउल तेरे आलिम को लेके आ जा। बाप को भेज, तेरे बस की बात तेरे को नहीं। 5,000 रुपये